गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो है वो होने वाली है माय प्रॉपर हेयर वॉश रूटीन। मैं कैसे प्रॉपरली हेयर वॉश करती हूँ, और ये जो हेयर वॉश मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने कुछ टाइम से वो ट्राई करना चालू किया है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली रह जाते थे हेयर वॉश करने के बाद भी। तो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, इससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका जो हेयर फॉल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, सभी बालों का टाइप अलग अलग होता है और मेरे जो बाल हैं वो लो पोरोसिटी वाले हैं, और ये जो भी मैं इसमें दिखा रही हूँ, वीडियो में आपको बता रही हूँ मेरे हेयर वॉश के बारे में, ये मैंने बहुत टाइम बाद कुछ चीज़ें रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके, फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आई है कि मेरे बालों के लिए क्या सूट करेगा और क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं हार्श ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जो स्टिकी ऑयल होते हैं, कैस्टर ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल वगैरह, ये लोग अगर मैं यूज़ भी करती हूँ तो बहुत रेयरली, आई थिंक 15 डेज में से एक बार, या वीक में से एक बार, या महीने में से एक आध दो बार ऐसे यूज़ करती हूँ। अगर मैं कोई सा ऑयल यूज़ भी करती हूँ वो मैं सिर्फ मेरे जो लेंथ है उन पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बालों को मॉइस्चर देने के लिए या नरिशमेंट देने के लिए वो भी नॉन स्टिकी ऑयल यूज़ करती हूँ। सेकेंड, मैं मेरे स्कैल्प पे ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर मुझे ऑयलिंग करनी ही है तो मैं हेयर वॉश के बाद मेरे स्कैल्प पे ऑयल करती हूँ, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है और डेंड्रफ मुझे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर मैं ऑयलिंग अवॉइड करती हूँ। नेक्स्ट, और अगर मुझे कभी बालों के लिए जैसे हमें हाइड्रेशन वगैरह मिलता है, मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ। थर्ड थिंग कि मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल लो पोरोसिटी के हैं। जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेरे बालों पे बिल्डअप बनाते हैं, उससे मेरे बाल फ्रीजी हो जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। मैंने बहुत टाइम से कंडीशनर यूज़ करी थी, लेकिन जब मैंने ट्राई किया कि विदाउट कंडीशनर मेरे बाल काफ़ी अच्छे रह रहे हैं, मैंने कंडीशनर बंद कर दिया। अगर मैं कंडीशनर और ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे फेस के लिए कुछ ऐसे लाइट प्रोडक्ट जैसे नॉन स्टिकी ऑयल हो गया, मैं वो यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल मेरे बालों के लिए मास्क के लिए यूज़ करती हूँ। पिलग्रिम्स का ये जो एलोवेरा जेल है मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे बालों को हाइड्रेशन भी मिल जाता है, ड्राई भी नहीं होते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मेरे बालों के लिए काम कर रहे हैं, जो मुझे बहुत टाइम बाद पता चले हैं, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ आई वॉश माई हेयर, मैं कैसे शैम्पू करती हूँ, उसे कैसे अप्लाई करती हूँ, उसे स्क्रब कैसे करती हूँ, कैसे अच्छे से वॉश करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो चुका है और लेंथ कुछ इस तरह से है। अभी ठीक है, लेकिन फिर भी हमें हेयर वॉश करना है क्योंकि स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका है। देन सबसे पहले मैं बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, उन्हें डिटेंगल करती हूँ। डिटेंगल इसलिए करना है ताकि जब आप हेयर वॉश करो तो आपको कम से कम हेयर फॉल हो। बालों को मैं नीचे से ऊपर की तरफ डिटेंगल करती हूँ। इससे होता क्या है, जो आपके बाल हैं वो बहुत अच्छे से डिटेंगल हो जाते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं आपके बाल। के बाद में मेरे जो स्कैल्प है उसको हेयर ब्रश से ब्रश करती हूँ, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी हो जाए। ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, नॉर्मल वार्म वाटर से मेरे बालों को रिंस करती हूँ, जिससे कि जो डर्ट है, वो जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। तो नॉर्मल वार्म वाटर लेना है, जिससे आपका जो स्कैल्प के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाए, बालों के जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाए और अच्छे से क्लीन हो सके। और आपको बालों को अच्छे से रिंस करना है, जिससे कि जो आपके बालों का जो डर्ट है वो थोड़ा निकल जाए, और जो आपको शैम्पू है वो बहुत अच्छे से काम करता है जब आप बहुत अच्छे से आपके बालों को रिंस करते हो पानी से। बालों को अच्छे से रिंस करने के बाद बिल्कुल भी उसका जो पानी है वो आपको स्क्वीज़ नहीं करना है, वरना आपका जो शैम्पू है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। देन आपको रिंस करने के बाद आपके बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, बिल्कुल आराम से, बालों को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। ऊपर वाला पोर्शन है मैं उसे अच्छे से क्लिप लगा दूंगी, एंड देन उसके बाद मैं लूँगी शैम्पू। शैम्पू लेने के बाद सब क्या करते हैं, डायरेक्टली शैम्पू लगा लेते हैं। नहीं, आपको शैम्पू लेने के बाद अच्छे से उसे मल्सीफाई करना है, बहुत अच्छे से ऐसे रब करना है आपके पाम पे, एंड देन आपके स्कैल्प पे लगाना है। आपको बालों पे नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है और अच्छे से मसाज करना है। एंड देन
नीचे वाले सेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, वापस शैम्पू लेना है और ऊपर वाला जो क्राउन एरिया वाला सेक्शन है वहाँ लगाना है। उससे क्या होगा, जो आपके बालों के बीच की जगह है वहाँ पर भी अच्छे से शैम्पू पहुँचेगा, और जो आपका क्राउन एरिया है वहाँ पर भी, बहुत सारे लोगों का बीच में ऑयली रह जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सब जगह शैम्पू अच्छे से लगेगा स्कैल्प पर, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना है आपको, सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी, आपको सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी नहीं मसाज करना है, आपको आपके फिंगर टिप से सिर्फ रब करना है, फिंगर से, नेल्स से नहीं, सिर्फ फिंगर से आपको रब करना है अच्छे से, जिससे कि आपके जो डर्ट और ऑयल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद आपको लेना है स्क्रबर, उससे आपको अच्छे से क्लीन करना है ताकि जो बिल्डअप वगैरह है आपके स्कैल्प पे, डर्ट है, वो अच्छे से निकल जाए। और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, एकदम जेंटली, एकदम सॉफ्टली आपको स्क्रब को यूज़ करना है आपके स्कैल्प पे, एकदम धीरे धीरे। और उससे क्या होता है, आपका जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और जो डर्ट एंड ऑयल है वो निकल जाता है। देन आपको वापस से वार्म वाटर से रिंस ऑफ करना है। इसी वजह से आप देख सकते हो मैं नीचे लेंथ पे शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ। जो आपके स्कैल्प पे आप शैम्पू लगाते हो काफ़ी होता है आपके लेंथ के लिए, जब आप वॉश करते हो तो वही शैम्पू आपके जो बाल हैं, नीचे की लेंथ है, उनको क्लीन करने के लिए इनफ होता है। स्कैल्प अगर आप नीचे लेंथ पर भी लगाते हो तो होता क्या है, आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। और मैं तो कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैं बिल्कुल भी मेरे बालों के लेंथ पर शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। सो आपको अच्छे से रिंस ऑफ करना है, बिल्कुल भी शैम्पू आपके बालों में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी। और अच्छे से वार्म वाटर से आपको आपके बालों को रिंस ऑफ करना है। एक बार वार्म वाटर से रिंस ऑफ होने के बाद, अच्छे से क्लीन होने के बाद, शैम्पू निकलने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ठंडे पानी से आपके बालों को फिर से रिंस ऑफ करना है। इससे क्या होगा, ठंडे पानी से, वार्म वाटर से जो भी आपके बालों के जो क्यूटिकल्स थे, पोर्स थे, वो जो ओपन हुए थे, वो फिर से लॉक हो जाएंगे। और आपका जो हेयर फॉल होता है, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब गर्म पानी से हम वॉश करते हैं तो बहुत हेयर फॉल होता है, सो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देन लॉक हो जाएंगे। और अच्छे से उसके बाद आपको आपके बालों का पानी स्क्वीज़ करना है, बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आराम से आपको पानी स्क्वीज़ करना है, क्योंकि जब गीले बाल होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, आपको बिल्कुल भी ज़ोर से उन्हें बिल्कुल भी स्क्वीज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से नॉर्मली आपको स्क्वीज़ करना है। देन मैं क्या करती हूँ, ऊपर से बालों को रोल करती हूँ और माइक्रोफाइबर टॉवल से कवर कर लेती हूँ। एंड देन मैं बाकी का नहा लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं इन्हें एयर ड्राई कर लेती हूँ। एंड यस, दिस इज़ द हेयर वॉश। सो यस, दिस इज़ इट। इस तरह से मेरे बाल वॉश करती हूँ, और ये वॉश करने के बाद का है। ये मैंने सेट किए हैं बाल, लेकिन अभी मेरे बाल थोड़ा सा वॉश करने के बाद भी थोड़ा देर फ्रीजी रहते हैं, क्योंकि अभी वॉश करके 1-2 घंटे ही हुआ है, क्योंकि ये रात तक अच्छे से और ज़्यादा सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब हेल्दी भी दिखते हैं, क्योंकि मैं जब कंडीशनर यूज़ कर रही थी, मुझे याद है मेरे बाल इतने ज़्यादा गंदे दिखते हैं, इतने ज़्यादा गंदे दिखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे दिखने लग जाते हैं। सो मैंने इसलिए कंडीशनर बंद कर दिया है, और ये ऐसे मेरे बाल दिखते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मेरे लिए वर्क करती हैं, और शायद आपके भी अगर लो पोरोसिटी वाले हेयर हैं तो वो आपके लिए भी शायद काम करेगी। सो येस, दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से वो वाले वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए